उमा भारती आज सीहोर के प्राचीन गणेश मंदिर में दर्शन के लिए आई। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान महिला आरक्षक बिल पेश किए जाने पर मोदी जी को धन्यवाद दिया और कहा कि 1996 में देवगौड़ा जी ने बिल पेश किया था। बाद में ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में चला गया था। मैंने इस बिल के संबंध में एक संशोधन भी पेश किया था और आज ही मोदी जी को पत्र लिखकर उस संशोधन की कॉपी भेजी है और मैं चाहती हूँ कि बिल को संशोधन के साथ पेश किया जाए। इस बिल को लेकर मैं तब भी खुश थी और आज भी खुश हूँ। नई संसद भवन को लेकर उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही कम समय में इस भवन का कार्य पूर्ण कराया है। मैं उनको इस कार्य के लिए धन्यवाद देती हूँ। सनातन धर्म पर उठे विवाद को लेकर उमा भारती ने कहा कि ये राजनेताओं का विषय नहीं है, ये विद्वानों और धर्म गुरुओं का विषय है। नेता रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचे, सनातन धर्म के बारे में धर्म गुरु विचार करेंगे। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उमा भारती मुस्कुराई और कहा कि अब यात्रा निकालने की क्या जरूरत है, जनता में आक्रोश होगा तो चुनाव में दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जनता के आक्रोश का शिकार ना हो जाए। जैसे लेना गाड़ी में तुम्हारा कैमरा आ रही है दीदी मेरी यार वो दीदी महिला आरक्षण देश के आजादी के अमृत काल में महिला आरक्षण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। दीदी इसकी वकालत आपने भी दीदी कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे आज बहुत गर्व और खुशी है। भगवान गणेश पूर्णतया अपनी माता से उत्पन्न हुए क्योंकि गणेश जी माता के उपटन से बने हैं, इसलिए भगवान गणेश पार्वती जी का ही स्वरूप है। और उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को जिस संशोधन पर गया वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया था और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी भूरी स्वागत किया है। लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवगौड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उस संशोधन के साथ ही इस बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा अभी इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी सुबह मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारी अपनी पार्टी की सरकार है, अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नई संसद का जो हुआ है आज उद्घाटन, उसको लेके क्या कहेंगे? नई संसद का उद्घाटन जो हुआ है आज भगवान गणेश की कृपा से नए संसद भवन में संसद लग रही है। नया संसद भवन शुरू होना बहुत जरूरी था। पुराने संसद भवन की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने शर्मिंदा होते थे जब बाहर के अतिथि आते थे और पूरे संसद भवन को गंधाते और बसाते हुए देखते थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इसको पूरा करवा लिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरे देशवासियों का आज बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ कि उनकी इच्छा से ही वो संसद भवन इतनी जल्दी बन सका और प्रधानमंत्री जी का भी भूरी भूरी अभिवादन। दीदी सनातन धर्म की आप आइकॉन मानी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर और भारत और नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बिल्कुल आग्रह करूँगी मीडिया के माध्यम से इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस न किया जाए। ये राजनेताओं का विषय नहीं है, ये पूर्णतया विद्वानों का, धार्मिक विद्वानों का, संतों और महापुरुषों का विषय है। वही आपस में तय करेंगे। अब रही बात तमिलनाडु के डीएमके के नेताओं की बात, तो हमेशा से तिलक काटते रहे, रोटियाँ काटते रहे, मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहनाते रहे। उस विषय को सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक तौर पर लाना ये सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं तो सब पार्टियों को निवेदन करूँगी कि आप तो रोटी कपड़ा और मकान की ही बहस करिए, सनातन धर्म की जो बहस है वो विद्वानों पर छोड़ दीजिए। कांग्रेस में जन आक्रोश अब जन आक्रोश यात्रा की क्या जरूरत थी? जनता में आक्रोश होगा तो वोट में दिखाई दे जाएगा। अब ऐसा ना हो कि यात्रा पर ही आक्रोश कहीं टूट पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी झूठ बोलने वाली मशीन है।
झूठ तोड़ने वाले। मतलब खूब सारे रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ये सब। हाँ तो वो शिवराज जी जवाब देंगे, मैं शिवराज की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप भेंट होती है, आपसे पूछते हैं, हमारा फर्ज है। हाँ आपने प्रश्न किया वो ठीक है, लेकिन जवाब शिवराज को देना। दीदी कनाडा को लेके क्या कहना है? कनाडा में जो अभी भारत के राजनीतिक को वहाँ से निकाल दिया और भारत ने भी कनाडा के राजनीतिक को निकाल दिया, उनका ये कहना है कि नहीं, ये पूरी तरह से विदेश विभाग का विषय है और विदेश विभाग के प्रवक्ता इस पर जो निर्णय लेंगे या बोलेंगे उसके अलावा हमारा कथन नहीं हो सकता। इसमें कूटनीतिक विषय है।